ओम शांति। 18 सितंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? बाबा समझाते, अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है। बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते, खाते पीते, भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। तो बाबा कहते अपने आप से ही संकल्प करना है, प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो हर समय हम बाबा की याद में रहेंगे। और सवेरे सवेरे उठकर बाबा कहते बहुत प्यार से बाबा को याद करने वाले बच्चे श्रीमत प्रमाण ही चलेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचते ऊंच है। उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं वे बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं। ये तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भला गीता कब सुनाई? बचपन में वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है ये किसी को पता नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? तो बाबा कहते ऐसे ही ये सब बातें बना दी हैं, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि कब गीता का संदेश दिया, राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध था, तो बाबा कहते फिर वे कुछ भी बता नहीं पाएंगे। जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे ये तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं, वे सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाती है। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो ज़रूर वे कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। वे कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग रखा हुआ है। तुम बच्चों को ये ख्यालात रहने चाहिए। यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से ये बातें ही बुद्धि से निकल जाती हैं, चिंतन नहीं चलता। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं। बात मत पूछो।
अबलाएं बहुत भोली होती हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वे कौन? उसने क्या आकर किया? वह कब आया? जयंती माना ही बर्थ। निराकार शिव का बर्थ मनाया। वे निराकार है तो उसका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है? किसमें आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है बर्थ हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है। शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पाठ बजाने लिए। वे तो है निराकार। उसने जन्म कैसे लिया? किसमें आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता है। ये किसी को भी पता नहीं है। भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो। अभी तुमको ज्ञान ही सुनाया है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाए। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। ये यहाँ की बात है। वहाँ तो आज्ञा मानने ना मानने का सवाल ही नहीं। सब प्यार से चलते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ यदि किसी का पति चलता है, पत्नी नहीं चलती, तो भी उसे याद दिलाया जाता है कि भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब है, तो उसकी फिर बात माननी चाहिए। तो बाबा कहते इस रीति दोनों ज्ञान में चल सकते हैं। तो बाबा कहते वहाँ ऐसी कोई बात होती ही नहीं, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं होती, एक चले और एक ना चले, ये यहाँ की ही बातें हैं। तो अपने हम जिन्स को बाबा कहते ज़रूर ज्ञान सुनाना है। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? भूं भूं करनी है। बच्चों को भी भूं भूं करना है। अपने हम जिन्स का कल्याण करें, उनको भी बताएं बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है। बाबा आया हुआ है। मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हम जिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो। तुमको कोई हाथ लगा ना सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षे देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा कहते जो बाबा हमें विश्व की मालिक बनाते, विश्व की राजाई देते, इतना बड़ा वर्षा देते, बाबा कहते ऐसे बाबा को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सारा दिन ही बाबा को याद ही नहीं करते। सारा दिन घर के धंधा धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा ज़रूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो। आपकी याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उनको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तो बाबा आज बता रहे हैं विचार सागर मंथन क्या होता है। जब हम अपने ही आप से या बाबा से ज्ञान की लेन देन करें, चिट चैट करें, बातचीत करें, उसको भी ज्ञान का विचार सागर मंथन कहा जा सकता है। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान ज़रूर बनना है, तभी सतयुगी राज्य पाएंगे।
बाबा, आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत प्यार से याद करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। बाबा, हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। केवल बातें ही नहीं करनी है, लेकिन बाबा कहते हैं ये बातें करके बाबा से फिर प्रतिज्ञा करनी, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम ये सब करेंगे ही करेंगे। तब बाबा कहते फिर विकर्म विनाश होंगे। बाबा, हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में। हमको सतो प्रधान ज़रूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं। मौत का डर है ना। बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। तो बाबा कहते सवेरे उठकर ऐसे अपने आप से चिट चैट करनी, रू रिहान करनी बाबा से और अपने आप से, और फिर पूरे दिन में चेक भी करना है हम कितना बाबा की याद में रहे हैं। तो अपना चार्ट भी रखना है। तो बाबा कहते हैं कोई भी हालत में याद की यात्रा में ज़रूर रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती हैं, घरों में दुकानों में जाती हैं, सबको कहती है बाइबल लो, ये लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है। उन्हों की भी मिशन है, बोधियों की भी मिशन है। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या करते हैं। हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भले ओपिनियन भी लिख कर देते हैं। घर में गए खल्लास। इसके लिए गाया हुआ है बंदरों के आगे रतन रखो तो वे भी पत्थर समझ फेंक देंगे। तो ये भी अविनाशी ज्ञान रतन पत्थर समझ फेंक देते हैं। ये भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप भारत में आते भी एक ही बार हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो। अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का वर्षा देने, मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी हैं। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तो ये उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी हैं पतित पावन सीताओं के राम। अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। सब है भक्तियाँ अथवा सीताएं। वे पुकारती हैं हे राम, आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं। मुख्य भूल है ये जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पूछना चाहिए कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर शाम होते हैं। पहले है गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर आयरन एज। इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था। तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। वे कोई इतना जल्दी अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है
तो झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया। इसमें एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खल्लास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? वही बाप। ऐसे नहीं कि परले होती है। बाप को पुकारते ही तब हैं जब पतित हो जाते हैं, फिर कहते हैं आकर पावन बनाओ। आएंगे तो ज़रूर पुरानी दुनिया में। पतित पावन कहते हैं तो ज़रूर अंत में ही आएंगे। खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपनी अवस्था को जमाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वे सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। परमधाम से बाप आए हैं पावन बनाने। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? बाबा कहते अगर हम आत्माएं पति से पावन बनना चाहती हैं तो सिवाय एक बाप के और कोई से नहीं सुनना है। क्योंकि शास्त्रों आदि में भी बाबा कहते सब दंत कथाएं ही लिख दी हैं, कहानियाँ लिख दी हैं रोचक बनाकर, लेकिन उनका सत्य जो अर्थ है वो सिवाय बाबा के और कोई हमें समझा नहीं सकते हैं। भक्ति करते ही इसलिए हो कि भगवान मिलेगा। वे तो सर्व का सद्गति दाता बाप है ना। बाप के सिवाय ये नॉलेज कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं वे बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। बाप समझाते हैं तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वे तुम्हारा बाप है। वे आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम जानते हो वे हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, तो ज़रूर संगम में ही कहेंगे। सतयुग में था एक धर्म, तो ज़रूर फिर एक धर्म होगा। इतने धर्म सब विनाश हो जाएंगे। ये टाइम वही है। बाबा कहते अभी ये विनाश का समय सर पर है, तो सब धर्म विनाश हो, एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है और फिर उसका राज्य होगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे मददगार हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वे मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है। इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं। हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं। दूसरे जन्म में हम ये जाकर बनेंगे। ये कॉलेज ही है
सत्य का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। सेकंड पॉइंट, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। आज का वरदान है, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रख फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।